to Dark Night Laughter. Today's topic, उनके मन में राइट नाउ क्या है. ठीक है, इस वक्त उसके मन में क्या है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, आप समझना चाहते हैं, जिसको आप स्टॉक कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप नज़र रखें. उस इंसान के मन में क्या है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर. आप डाउट में हैं कि इंसान आपको चीट तो नहीं कर रहा या आपको पसंद करता भी है या नहीं कर रहा. ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं कि आपके जो भी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है उस इंसान के मन में आपके लिए क्या है. ठीक है, सो लेट्स सी. कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. ठीक है, लेट्स सी उस इंसान के मन में आपके लिए क्या चल रहा है. जो भी इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, उस इंसान के मन में आपके लिए राइट नाउ क्या है. ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इमोशनल लॉस. ये इंसान काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है इस वक्त, एक इमोशनल लॉस में गुजर रहा है सब कुछ. ठीक है, कुछ ना कुछ इसकी लाइफ में इमोशनली डिस्टर्बिंग एनर्जी है, इमोशनली खुश नहीं है करंट टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा कोल्ड हुआ हुआ है. गोस्टिंग एनर्जी, ऐसा हो सकता है ये आपको गोस्ट कर रहा है, इग्नोर करता है, या आप लोग के बीच एक बॉन्ड नहीं है. मुझे नहीं लग रहा कि बॉन्ड है. ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में टू चॉइसेस हो सकती हैं. ठीक है, और ऐसा लगता है कि आपके पर्सन दोनों में से कहीं भी सेटिस्फाई नहीं है, कहीं भी खुश नहीं है. एक इंसान वेट करता है तो एक इंसान को इन्वेस्ट करता है. ये पर्सन इम्बैलेंस कनेक्शन, ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर, ऐसा हो सकता है इमोशनली इंसान किसी से खुश नहीं हो पाता. ठीक है, एक लॉस में ही रहता है, इमोशनली डिस्टर्ब ही रहता है, इमोशनली स्ट्रेस आउट ही रहता है ये इंसान. ठीक है, और एक कोल्ड ये इंसान कोल्ड है. ठीक है, कोल्ड, बहुत ब्लंट, कट थ्रोट, बहुत ज़्यादा. एक होता है ना, कुछ लोग बहुत एरोगेंट टाइप नेचर के होते हैं, बहुत डिस्टर्ब रखते हैं अपनी एनर्जी से लोगों को. आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी है डिस्टर्ब करने वाली, इसको इमोशनली कोई सेटिस्फाई कर ही नहीं पा रहा. टावर मोमेंट है आपके पर्सन की लाइफ में. ठीक है, सब कुछ डिस्टर्ब हुआ हुआ है. आपके पर्सन एक डिस्टर्बिंग और टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं. ठीक है, सब कुछ टूट फूट हुई हुई है, सब कुछ बिखरा हुआ है आपके पर्सन की लाइफ में. ठीक है, जैसे कि आपके पर्सन सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है. फाइनेंसेस हैं तो खुश नहीं कर पा रहे, लोग हैं प्यार करते हैं तो खुश नहीं है. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान ने खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लंट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा डिटैच किया हुआ है, बहुत ज़्यादा अपने इमोशन से कनेक्टेड नहीं है, इमोशनली हील नहीं है, इमोशनली ओपन अप नहीं है ये पर्सन. ठीक है, इंटरनली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, बहुत ज़्यादा इसको किसी का प्यार, किसी के इमोशंस फील नहीं हो पाते. ठीक है, इसको एक इमोशनली लॉस रहता है, मतलब कि इमोशनली पीस नहीं है, इमोशनली खुश नहीं है इंसान, अपने सेल्फ के साथ अपने आप में सेटिस्फेक्शन नहीं है. ये जो भी पर्सन है ना, बाहर कोई मसला नहीं है, इसके साथ जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक नॉर्मल लोग हैं. ठीक है, वो प्यार करने वाले लोग हैं. ये इंसान खुद बहुत ज़्यादा ड्राई है. ठीक है, कोल्ड है, इमोशंस फील नहीं होते, बहुत ज़्यादा कौन हर्ट हो रहा है मुझसे, कौन नहीं हो रहा, किसको मेरे इस बिहेवियर का किसके ऊपर क्या असर होगा, इस चीज़ से परे है ये पर्सन. ठीक है, इसको लगता है ये खुश नहीं है, इसको ये फील बहुत ज़्यादा होता है, इसको लगता है ये इमोशनली डिस्टर्ब है, ये इमोशनली लॉस है. किसी ने इसके बारे में सोचा है, मतलब कि कुछ एक मेलो ड्रामा टाइप है, एक विक्टिम टाइप एनर्जी आप जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो. और जबकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इंसान एक टाइम में एक डुअल एनर्जी, मल्टीपल डेटिंग है या मल्टीपल लोग हैं
या यहाँ पर एक से ज़्यादा दो लोग ज़रूर हैं जिनको ये एक दफ़ा में डील करता है, ठीक है। एक वेट करता है तो एक जगह इन्वेस्ट करता है ये इंसान। एक टावर मूवमेंट है, आपके पर्सन की लाइफ में एक टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है। आपके पर्सन जैसे कि होता नहीं है बिल्कुल ही किसी चीज़ से एक सेटिस्फैक्शन, मेंटल पीस और सुकून फील नहीं कर पा रहे, ठीक है। यहाँ पर वो वाली एनर्जी है। यहाँ पर लिब्रा हो सकता है ये पर्सन, वर्गो हो सकता है, ठीक है, या आप हो सकते हैं। और लिब्रा एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रेंथ, आपके पर्सन की लाइफ में टावर मूवमेंट है। स्ट्रेंथ की एनर्जी मतलब कि सब कुछ बिखरा हुआ है, सारा पैशन, ये सब कुछ। आपके पार्टनर अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ की तरफ एक्शंस ले रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है आपके पर्सन को, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी फील हो रही है। आपके पर्सन कभी तो एक मैनिपुलेटर पर्सन है। इंसान नेगेटिविटी कट ऑफ करना चाहता है अपनी लाइफ में से, टॉक्सिसिटी कट ऑफ करना चाहता है, ये अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है जो कि इसको मिल नहीं रहा। मतलब कि आपके पर्सन, अगर आप ये कहें कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ हैं जो मल्टीपल डेटिंग करता है, जो लोगों को चूज़ करता है और फिर छोड़ देता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये हर इंसान के पास जाता है, उससे इमोशनल फुलफिलिंग रहता है, वो इमोशनली डिपेंड हो जाता है, वो इमोशनली रिलाई करने लगता है। जब वो इमोशनली ओपन अप होता है तो ये इंसान उससे सारे इमोशंस लेकर उसको ड्रेन कर कर छोड़ देता है। एक एनर्जी वैम्पायर नहीं होते, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ किसी की एनर्जी को बिल्कुल ही ड्राई कर देते हैं। वो इंसान एक अच्छा खासा पीसफुल पर्सन, लविंग, काइंड हार्ट, जेनरस हार्ट पर्सन एक एंजाइटी से भर जाता है, वो शाउट करने लग जाता है, वो एक बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने लग जाता है। इस इंसान की एनर्जी कुछ इस टाइप की होती है लोगों की लाइफ में। ये जाता है, उनके इमोशंस, उनके प्यार, उनका सब कुछ बिल्कुल एक सक कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। उसके बाद उनको एक ओवर थिंकिंग में छोड़ देता है, ठीक है, और चीज़ों को कट ऑफ कर देता है। एक इन एंड आउट एनर्जी रहती है ये, जैसे कि होता है ना एक बहुत प्लेयर काइंड पर्सन, बहुत एक लाइक अ प्लेयर, लेकिन लगेगा नहीं। जैसे कि ये इस टाइप का पर्सन है, लगेगा नहीं। मैं ये नहीं, एक बेरहम आदमी नहीं या बेरहम औरत नहीं कह सकते इसको, ठीक है, या बेरहम इंसान नहीं कह सकते। ये इंसान जो है ना, इमोशनली एहसास नहीं करता, इमोशनली लोगों के इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करता। मतलब ट्रिक्सर है, इसके पास सारे टूल्स हैं। इसको ऐसा लगता है कि जो चाहता है ये वो कर लेता है। मतलब कि अपनी मैनिपुलेशन, अपनी एक ट्रिक से, अपनी एक मैनिपुलेटिव एनर्जी से सब कुछ ये इंसान फिक्स कर लेता है और अपने आप को फ्री करके उस जगह से बाहर निकल जाता है। और ये हमेशा ही करता है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत से रिलेशनशिप्स में रहे हैं, बहुत से रिलेशनशिप्स अब तक चेंज कर चुके हैं, लेकिन आपके पर्सन कहीं भी टिके नहीं है, कहीं भी सेटिस्फाई, वो इमोशनली ओपन अप नहीं हो पाए हैं। किसी ने भी आपके पर्सन को इमोशनली ओपन अप नहीं करवा पाए, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर एक ड्राइनेस है। आपके पर्सन उन इमोशंस को फील करना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान जो है ना, इस टाइप का पर्सन है, इतना ड्राई है, इतना कोल्ड है, इतना एक एहसास से परे है, ठीक है। अगर इसके अंदर थोड़ी बहुत भी अच्छाई है ना, अगर थोड़ी बहुत भी पॉजिटिविटी है, तो वो इसलिए है कि इसको बैड कर्मा, इसको एक कर्मा बैक ना करे, ठीक है। इसकी लाइफ में वो जो एक बैड कर्मा है ये क्रिएट करता है ना, ये इतना लोगों के साथ एक बैड बिहेवियर या गलत ना कर दे कि कर्मा इसको हिट कर जाए, ठीक है। इसको उस चीज़ का फेयर है। बहुत ओवर थिंक कर रहा है, एक ओवर थिंकिंग है बहुत सारा। यहाँ पर ऐसा हो सकता है इसने आपके साथ एंडिंग कर ली है, आप इसके समझने का वेट कर रहे हैं कि आप एहसास करेंगे, ठीक है। आप चीज़ों को कट ऑफ करना चाहते हैं। कई बार आपको बहुत बार गुस्सा आता है, आपको दिल करता है आपसे सब कुछ ख़त्म कर दें। आप इसकी बैक स्टेपिंग से, आप इसकी चीटिंग से थक चुके हैं, आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपने अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ, अपने इमोशंस को, अपने प्यार को, लेकिन ये ट्रिक्स्टर पर्सन है, हमेशा ट्रिकी गेम खेलता है। जब भी आपकी लाइफ में आता है आपको ये शो करेगा ये विक्टिम है, ठीक है। एक विक्टिम पर्सन है, आप विक्टिम पर्सन से बहुत ज़्यादा एक विक्टिम एनर्जी है। इसका क्या कसूर है? साइलेंट है, बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, साइलेंट एनर्जी, हाई प्रीस्टिस एनर्जी। या ये आपका कनेक्शन सीक्रेट है, या ये आपका कनेक्शन हमेशा ही सीक्रेट रखता है। जब भी आपके साथ कांटेक्ट में आता है या जब भी आपसे जुड़ता है तो एक सीक्रेटिव कनेक्शन होता है, एक मैनिपुलेशन है। ये इंसान आपको मैनिपुलेट करता है, ठीक है। ये इंसान आपको मैनिपुलेट करता है। ये इंसान जब भी आता है आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है और एक सीक्रेट कनेक्शन मेंटेन रखता है आपके साथ। और एक मैनिपुलेशन है यहाँ पर, जैसे कि एक मैनिपुलेटिव एनर्जी इस इंसान की, मैनिपुलेट करना, आपको माइंड गेम्स खेलना, ठीक है, और आपको कंफ्यूज करके रखना। आप कंफ्यूज रहते हैं, इस इंसान की एनर्जी आपको डिस्टर्ब करती है। इस इंसान का ना होना आपको एक इंतज़ार देता है, ये क्या कर रहा है, ये चीटिंग कर रहा है, इस चीज़ का एहसास देता है, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर देता है ये इंसान अपने बिहेवियर से, अपने एक्ट से। आपके अंदर एक एंजाइटी डेवलप कर देता है, ठीक है। मतलब कि आपको क्या करना चाहिए, आप बहुत
देर में बैलेंस हो पाते हैं इस इंसान की एनर्जी से निकलने के बाद कि आपको करना क्या चाहिए। मतलब कि आपकी एक नॉर्मल लाइफ हो गया, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे आप बहुत देर तक समझ ही नहीं पा रहे होते। टेन ऑफ पेंटिकल, आपके पर्सन शायद अपनी फैमिली की वजह से ऐसे हैं। आपके पर्सन की फैमिली में किसी तरीके का टावर मोमेंट है, या आपके पार्टनर की फैमिली जो है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है। जिस भी इंसान से आप कनेक्टेड हैं बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, या बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली और वेल ऑफ रहना, या एक बहुत ज़्यादा अपने आप में फोकस रखना, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फैमिली होना, बहुत ज़्यादा अपने लिए गिल्ट डाल के रखना कि तुमने हमारे लिए क्या क्या है, तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया है अब तक। मतलब कि एक मैनुपुलेशन, फैमिली से आई हुई मैनुपुलेशन है ये जो जितनी भी कहानी आपके पर्सन की लाइफ में चल रही है वो फैमिली से कनेक्टेड है, क्योंकि फैमिली इमोशनल नहीं है, फैमिली मतलब प्रैक्टिकल माइंडसेट की है। फैमिली उस जगह को फैमिली तो बोलती है, लेकिन ये रोबोट की तरह लोगों को इस्तेमाल करती है, यूज़ करती है। आपके पर्सन की जो भी फैमिली है बहुत ज़्यादा एक इसने इस इंसान को एक कोल्ड बना दिया, ब्लंट बना दिया, ठीक है। मतलब कि एक फैमिली में कोई टावर मोमेंट है, फैमिली की वजह से फैमिली की रूट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ठीक है। फैमिली की तरफ से अपब्रिंगिंग इतनी ख़राब है कि पुराने बिलीफ सिस्टम ब्रेक होने चाहिए, और जितने भी बिलीफ सिस्टम है जो भी फैमिली के ऊपर डिपेंड चीज़ें हैं वो फाइनेंसिस को फॉलो करती हैं, वो स्टेबिलिटी को, मतलब कि ये फाइनेंशियल रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखना इस मेल या फीमेल की, ठीक है। इसको ये सब कुछ इसकी फैमिली की तरफ से मिला हुआ है। आपके पर्सन की एक अपब्रिंगिंग में कोई मसला है, आपके पर्सन को एक मतलब कि जो आपके पर्सन के माइंड सेट है ना वो एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड सेट बनाया गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस को आपके पर्सन की लाइफ में वैल्यू दिया जाता है, एक हार्ड वर्क को वैल्यू दिया जाता है, ठीक है। और रिलेशनशिप भी ऐसे ही होने चाहिए जो अपनी कैटेगरी में हो या अपने ही लोगों की तरफ हो। आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ कराया जाता है कि आपके पर्सन काम भी कर रहे हैं तो बिज़नेस रिलेटेड में मैरिज कर लें, कमिटमेंट कर लें। जैसे बिज़नेस रिलेटेड जहाँ बिज़नेस कनेक्शंस बनते हैं, बिज़नेस डील्स के ऊपर रिलेशनशिप और मैरिज और कमिटमेंट होती हैं। आपके पर्सन की फैमिली कुछ इस टाइप की गोल्ड डिगर टाइप है, या बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस को या अपने एक सोसाइटी मैटर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करती है। अच्छे दिल और अच्छे इमोशंस एहसास नहीं है, फैमिली की तरफ से नहीं है, ठीक है। मतलब कि इसकी इस इंसान की अपब्रिंगिंग कुछ इस टाइप की है, वहाँ पर स्टेटस को वैल्यू दी जाती है, फाइनेंसिस को वैल्यू दी जाती है, अच्छे दिल को या अच्छे किरदार को या अच्छी रूह को, अच्छे करैक्टर को वैल्यू नहीं देते, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन और आपके बीच एक फाइनेंशियल डिफरेंसेस या कास्ट कल्चर डिफरेंसेस, एज डिफरेंसेस, कोई ना कोई चीज़ है, लेकिन आपके पर्सन का जो अपब्रिंगिंग है वहाँ से चीज़ें, आपके पर्सन की रूट्स ख़राब हैं, आपके पर्सन को इमोशंस की अहमियत और वैल्यू नहीं है, ठीक है। आप इस इंसान को होल्ड करके बैठे हुए हैं, आपने इसको होल्ड किया हुआ है इस पर्सन को, और आपके लिए इसके लिए आपके पास इसके लिए पैशन भी है, लव भी है, केयर भी है, लेकिन आप इसको देख रहे हैं कि ये इंसान कर क्या रहा है और ये इंसान सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, ठीक है। आप ख़ुद को वर्क पे बिज़ी रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको दिल करता है कि आप इसको इससे जैसे कि सवाल लें, अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं आप, ठीक है। इस कनेक्शन में आप चाहकर भी इस कनेक्शन से फ्री नहीं हो पा रहे। आप अपने विजडम से इस कनेक्शन के फ्यूचर के आंसर्स लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपका विजडम यहाँ पर गाइडेंस दे आपको, ठीक है। यहाँ पर कोई मेंटोर या कोई पर्सन हो सकता है जिससे आप कनेक्टेड हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अपने आप एक सडनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं इस कनेक्शन की वजह से। सडनली आप अपने काम से ध्यान हट जाता है, आप जहाँ भी बिज़ी हैं, जहाँ अपने सेल्फ को डेवलप कर रहे हैं, आपका सडनली फोकस चेंज हो जाता है और इस इंसान के ऊपर आपको एक गुस्सा आता है, जो भी इसने आपके साथ किया है, जो भी इसका बिहेवियर, जो भी इसका आपके साथ पैटर्न रहा है, बहुत नेगेटिव टॉक्सिक रहा है। आप लोग के रिलेशनशिप में इमोशनल डिटैचमेंट है, ठीक है। ये इंसान आपको छोड़कर चला गया है, इस इंसान ने इस कनेक्शन से वॉक अवे कर लिया है, और ये इंसान एक डिस्टेंस मेंटेन करता रहता है, और आप स्टक हैं इस कनेक्शन पे, इस इंसान पे। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट हैं, बर्डनसम हैं, एक डिफेंसिवनेस है। ये इंसान इस रिश्ते में एक डिस्टेंस, एक बैरियर इसने एक खड़े कर लिए हैं, ठीक है। ये आपको अपने करीब नहीं आने देता, या आपके साथ आप दोनों के बीच आई डोंट थिंक सो कि एक बॉन्ड अब आप शेयर करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका कोल्ड, डिटैच
और बहुत ज़्यादा ब्लंट बिहेवियर देखते हैं। बहुत ब्लंटली अब आपको इसने बहुत सी चीज़ें बोली हैं, ठीक है, बहुत ब्लंटली, जैसे कि एक बेशर्मों की तरह इसने आपसे चीज़ें कही हैं। आपको नहीं समझ में आता आप क्या करें, ठीक है, आप इसके एक्शन लेने का, आप इसके रियलाइज़ करने का, आप इसके टेक्स्ट करने का, आप इसके मैसेज करने का वेट करें। आपने जो इन्वेस्ट करा है आप सोचते हैं कि कभी तो रियलाइज़ करेगा, कभी तो इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा, कभी तो ये समझेगा कि आप क्या कर रहे थे, क्या दे रहे थे, आप कितने कनेक्टेड थे, आप कितने इन्वेस्टेड थे, ठीक है। आपने जो प्लांट सीड किया है आप उसको पानी देते हैं आज भी, ठीक है, क्योंकि आपके इमोशंस कनेक्टेड हैं, ठीक है। आपको लगता है कि उधर से कभी तो आपको ये चीज़ एक एटलीस्ट अपॉलॉजी मिलेगी, एटलीस्ट वहाँ से रियलाइजेशन आएगी आपकी तरफ, ठीक है। लेकिन एक डिफेंसिवनेस है और बहुत मैनिपुलेशन के साथ एक डिफेंसिवनेस है इस कनेक्शन में, ठीक है। बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी है यहाँ पे, ये इंसान बहुत मैनिपुलेटिव माइंडसेट में है। 3 ऑफ पेंटिकल बताता है यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव है ये इंसान, टीम वर्क नहीं करता इस कनेक्शन में। शायद ये इंसान थोड़ी टाइम तक भी टीम वर्क करता, आप लोग के रिलेशनशिप का एक फ्यूचर सिक्योर होता है, इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी होती है, इसके अंदर एक ग्राउंडेड एनर्जी होती है। आपको पता है चीटिंग, बैकस्टेपिंग, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, एक सीक्रेसी, आपको लगता है एक हिडन सीक्रेट्स रखता है इस कोल्ड नेचर के पीछे, आपके रिलेशनशिप को छुपाने के पीछे इसके रीजंस हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ये हाइड करता रहता है। रिस्क टेकिंग की एनर्जी बहुत इमेच्योर बिहेवियर है, बहुत इमेच्योर बिहेव करता है, बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर तरीके से आप कम्युनिकेशन भी होती है, बहुत इमेच्योर बिहेवियर होता है बिल्कुल। पेजेस की एनर्जी में, फूल की एनर्जी में, बेंच की एनर्जी में बहुत एक स्टेबल ग्राउंडेड अप्रोच नहीं है इस इंसान की, ठीक है, एक स्टेबिलिटी नहीं है। ये जब भी अप्रोच करता है अपने मेंटल पीस और अपने आप को पीस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको लगता है यहाँ पर ये कनेक्शन जो भी ख़त्म हुआ है ना आपके पर्सन का फैमिली की वजह से एक ख़त्म हुआ है यहाँ पे इस क्योंकि आपके पर्सन की फैमिली की तरफ से ऐसा थॉट या ऐसी अपब्रिंगिंग है या ऐसे आपके पर्सन की पास गाइडेंस है या आपकी पर्सन की फैमिली इस तरीके से गाइड करती है, आपके पर्सन चाहकर भी इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और ये चाहकर भी क्या आपके पार्टनर की आपके पर्सन का माइंडसेट थॉट प्रोसेस ही ऐसा है। आप यहाँ पर एक जस्टिस, आप डिवाइन से जस्टिस चाहते हैं इस कनेक्शन में, जो भी इस इंसान ने आपसे किया है आपको उस चीज़ का जस्टिस चाहिए, ठीक है। आप डिवाइन से जस्टिस चाहते हैं। गोस्टिंग एनर्जी, आप जब भी यहाँ पर एक कार्मिक सिचुएशंस की बात करते हो तो ये इंसान वॉक अवे करता है। ये इंसान इस सिचुएशन को समझने के बजाय ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा एक मतलब कि ये इंसान क्या करे, ये इंसान अपने आप को कंफ्यूज दिखाता है, ये अपने आप को एक बेचारा दिखाता है, ये अपने आप को एक विक्टिम शो करता है। बहुत स्मार्ट है, बहुत क्लेवर है, ठीक है, बहुत प्लेयर काइंड पर्सन है और बहुत मैनिपुलेटिव पर्सन है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं एक मैनिपुलेशन। स्टॉक मत किया करें, ठीक है, इस इंसान को, क्योंकि आप जितना स्टॉक करेंगे आपको उतना ब्लॉकेजेस, उतना मेंटल स्ट्रेस और मेंटली ट्रॉमा फील करेंगे और उतना ही आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर होगा, इतना ही आपको इस कनेक्शन का एहसास होगा, उतना ही आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है जब आप इसको स्टॉक करते हैं, जब आप एक फियर क्रिएट करते हैं, एक जैसे कि एक सैडनेस आ जाती है, एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस, एक फियर कहीं ना कहीं आता है कि इसको कोई और ना ले ले आपसे, ठीक है। ये स्ट्रेस आपके अंदर डेवलप होता है। आप जितना ही डिनाई कर लें, आप जितना ही आप कन्फ्लिक्टेड हो जाते हैं, आप उलझ के रह जाते हैं कि आप क्या करें, ठीक है। आप इस डर से इसको एक्शन लेते रहें कि किसी और का ना हो जाए, आप कब तक ये करेंगे, ठीक है। आपको एक यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हैं, आप काफ़ी ज़्यादा एक कन्फ्यूजन में हैं। आप इस कनेक्शन को टैकल करें तो कैसे करें, आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आपको करना क्या चाहिए राइट नाउ, आपके पास उस चीज़ का आपको नहीं पता, ठीक है। आप स्लीपलेस नाइट है, काफ़ी ज़्यादा रात में आप डिस्टर्ब रहते हैं, स्ट्रेस आउट रहते हैं, अक्सर बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें रात में परेशान करती हैं, ठीक है। आपको मल्टीपल थॉट्स आते हैं, मल्टीपल डिस्टर्बिंग एनर्जी आपको परेशान करती है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि आप बहुत पैनिक रहते हैं, आप बहुत डिस्टर्बिंग रहते हैं, आप बहुत एक स्ट्रेसफुल रहते हैं इस कनेक्शन की वजह से, आप एक हैप्पीनेस नहीं फील कर पाते। ये इंसान आपको क्लियर नहीं होने देता कि आपको करना क्या चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप इस इंसान को कम्प्लीटली आप इससे फ्री नहीं हो पा रहे और इस कनेक्शन में आपको कुछ फर्दर बेहतरी आते हुए नज़र नहीं आ रही। इस इंसान आपको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपको उम्मीद नहीं है कि ये इंसान एक बेहतर इंसान बन सकता है या ये इंसान आपके लिए एहसास करेगा, ठीक है, आपके इमोशंस का एहसास करेगा। यहाँ पे अटैचमेंट जो सकती हैं आपकी इस इंसान के साथ कि
क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में आने वाले टाइम में? आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि आपके पर्सन के अंदर बहुत क्लियर है, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली एक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे कि सेल्फिशनेस के तहत एक्ट करते हैं। खुद को बात करनी होती है, खुद को कनेक्ट होता है, या खुद को कोई काम आपसे निकलवाना होता है तो कम्युनिकेशन होती है। मतलब कि कहीं पर कोई फ़ायदा किसी से लेना है, या तो इस वजह से ये इंसान आपसे बात करता है, कम्युनिकेट करता है। यहाँ पर एक बैलेंस नहीं है, ठीक है। आपको अपने सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, आपको अपने सेल्फ पे ध्यान देना चाहिए। आपको सक्सेस वहाँ मिलेगी, अभी इस कनेक्शन पे नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी ये कनेक्शन में वो वाला टाइम नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ठीक है, कि इंसान इतनी जल्दी बदल जाएगा। हैप्पी फैमिली, आप अपनी फैमिली में खुश रहें, ठीक है, अपने सिबलिंग्स में, अपने कैरियर को बनाएं, अपने काम को बनाएं, कॉर्नोकॉपिया, ठीक है, अपने आप को ब्राइटन करें, क्योंकि यहाँ पर आप अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं। एक फ्रूटफुल लाइफ, डोर टू स्पिरिट आपको रास्ता दिखाएगी, स्पिरिट आपके लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करेगी, ठीक है, आपकी लाइफ में। आप यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा ब्लॉकेजेस फील कर रहे हैं, आप जैसे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप इस कनेक्शन में आप नहीं समझ पा रहे आप क्या कहें, कैसे करें, कैसे अब आगे बढ़ें। आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट है, न्यू बिगनिंग है, मैं ये नहीं कह रही इस इंसान के साथ है, लेकिन आपको जैसे कि आप जितना अपने ऊपर फोकस रहेंगे, आपको जीने की उम्मीद मिलती रहेगी, आपको एट दी एंड ये चीज़ समझ में आती रहेगी इंसान क्या कर रहा है। हील करें अपने आप को, ठीक, द गार्डन एंड द गेट। वेट करने के बजाय अपने आप को हील करें, बैलेंस करें। और कॉन्ट्रैक्ट, कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन है इस कनेक्शन में आपकी, ठीक है, कुछ ना कुछ कर्मा है, यहाँ पे नेगेटिव कर्मा था, अटैचमेंट्स हैं, डेफिनेटली आप परेशान होंगे यहाँ पे। कार्मिक सिचुएशन, कॉन्ट्रैक्ट, अटैचमेंट्स, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। मून, यहाँ पे इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन वर्क करेगी, आपको इंट्यूशन ड्रीम आपके बहुत ज़्यादा आपको जर्नी, आपको आंसर्स देंगे। आपकी जर्नी है, आप किसी एक जर्नी में है, कम्युनिटी, ठीक है, आप लोग के बीच कम्युनिटी, कास्ट, कल्चर, फैमिली डिफरेंसेस हैं, ठीक है, यहाँ पर इस कनेक्शन में बहुत आप कंफ्यूज हैं। करंट टाइम फ्रेम पे आपको अपनी लाइफ में करना क्या चाहिए, एक्शंस। आपको अपने फाइनेंसेस, अपनी लाइफ, अपने घर बार, अपने मेंटल पीस और सुकून पे ध्यान देना चाहिए, अपनी फैमिली पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इस कनेक्शन पे। ये जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट है, आसान नहीं है, रफ़ एंड टफ कनेक्शन है, रफ़ एंड टफ सिचुएशंस हैं, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें स्लोली अनफोल्ड होंगी। ये इंसान आपकी जितनी जल्दी आप सोच रहे हैं उतना जल्दी इंसान नहीं बदलने वाला, उतना जल्दी इसके अंदर चेंज नहीं आने वाला, ठीक है, इस बात को समझें। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की अपब्रिंगिंग या माइंडसेट, आपके पर्सन का पर्सनल इश्यूज़ नहीं है, पर्सनल इशू नहीं है, आपके पर्सन की फैमिली से कनेक्टेड है, आपके पर्सन की रूट्स ही फैमिली से आ रही हैं। ये इंसान एक फैमिली से जुड़ा हुआ है इन सब चीज़ों में, ठीक है, तो इस बात को आपको समझनी होगी। कुछ लोग होते हैं, कुछ फैमिलीज़ के बच्चे खुद बिगड़ जाते हैं बाहर का माहौल देखकर, या नेगेटिव गैदरिंग देखकर, या नेगेटिव माहौल देखकर। और कुछ लोग होते हैं जो अपनी फैमिली से होते हैं, इंसान फैमिली से वोंडेड है। ये इसका टफ और रफ प्रॉब्लम ये है, इसका प्रॉब्लम और इश्यूज ये है, आपके पर्सन का चेंज होना आपकी एक फैमिली रूटेड है, ठीक है। आप कभी अपनी फैमिली से वोंडेड होंगे, आपका फैमिली से जो वुंड मिला हुआ होता है वो हील होना बहुत टाइम लगता है, ठीक है, उससे बाहर आने में, उससे बाहर की तरफ दुनिया देखने में बहुत वक्त लगता है, सही को सही बोलने में बहुत वक्त लगता है। अगर फैमिली आपकी गलत होती है, वहाँ से हीलिंग बहुत स्लोली होती है, ठीक है, वहाँ से चीज़ें बेहतर बहुत क्योंकि जहाँ इंसान खा रहा है, पी रहा है, बैठ रहा है, एक तरीके के थॉट सुन रहा है, एक ही तरीके की बातें सुन रहा है, तो वो चीज़ बहुत पुख्ता हो जाती है उस इंसान की। तो आपके पर्सन की फैमिली थोड़ी सी टॉक्सिक है, नेगेटिव है, जो एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली चलती है, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉर्म्स पे यकीन करती है, जो बहुत ज़्यादा सोसाइटी कल्चर पे यकीन करती है, जो बहुत ज़्यादा एक फाइनेंशियल एक लेवल को, अपने फाइनेंशियल सोसाइटी या फाइनेंसेस जिस तरीके के लोगों में रह रही है उस चीज़ को बीट करना चाहती है, ठीक है। तो इस वीडियो में अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।